हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत ही जी जान से कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला पुस्तक जरूर खरीद लिए होंगे। क्लास 12th का है, देख लीजिए अच्छी तरह से। दिगंत है, दिगंत भाग 2, कक्षा 12, दिगंत भाग 2। तो आज हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय को देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से। 2026 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके लेखक परिचय से थे और बहुत सारे बच्चे जो थे लेखक परिचय को पढ़कर नहीं जाते हैं और उनका एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो डील नहीं हो पाता है। तो आज हम उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड इस चैप्टर के लेखक परिचय से पूछते रहता है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के लेखक परिचय को पूरे गंभीर रूप से पढ़ते हुए इसके मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलेंगे, ताकि आप भी एक शेड्यूल रूप से नोट तैयार करते जाइए, ताकि आप घर में आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। बार बार ये वीडियो या मोबाइल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय को देखने वाले हैं और इस किताब का तीसरा नंबर चैप्टर यानी कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है आपको तो पता ही होगा। संपूर्ण क्रांति 10th के सोशल साइंस में भी संपूर्ण क्रांति का विश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। पहले हम समझ लेते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जब जयप्रकाश नारायण जी ने विद्यार्थियों पर हो रहे अत्याचार को देखा तब उन्होंने एक नारा दिया। उस नारा का नाम है संपूर्ण क्रांति। आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तब आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो आप इस नारा के बारे में समझ गए होंगे। तो आइए हम इस चैप्टर के लेखक परिचय को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस चैप्टर के लेखक आप लोग अपने कॉपी में लिखते चले जाइएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन आसानी से हो पाएगा। तो इस चैप्टर के लेखक हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है आपसे पूछा जाएगा तो कहिएगा जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है तब आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। आप मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको याद होता चला जाएगा। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में इस संपूर्ण क्रांति का एक भाषण तैयार किया गया जो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तब आप कहिएगा भाषण है। क्या है? भाषण। तो लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ। इनकी जन्म मृत्यु इनकी जन्म मृत्यु। तो देखते हैं इनकी जन्म मृत्यु कहाँ हुई है। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। आप सभी इसको महत्वपूर्ण समझते हुए लिखते जाइएगा। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ इनका? इनका मृत्यु इस किताब में नहीं दिया गया है। न्यू अपडेट आएगा तब इसमें छप जाएगा। तो अगला देखते हैं जन्म स्थान।
इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के बलिया तथा बिहार के सारण जिले में फैले क्षेत्र सिताब दियारा में। आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, आप कहिएगा सिताब दियारा। इसके अलावा कोई ऑप्शन रहेगा तो नहीं मारिएगा, मारिएगा सिताब दियारा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहिएगा सिताब दियारा और बगल में लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ज्यादातर कवियों लेखकों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप उत्तर प्रदेश ज्यादातर सही होने का चांस होता है, इसलिए ज्यादातर प्रश्नों का या जन्म स्थान का उत्तर जो है उत्तर प्रदेश होता है। तो आइए अगला हम देखते हैं कि अगला है इनके पिताजी का नाम, माता पिता, इनके माता पिता। इनकी माता का नाम है फूल रानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी माता का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। इनकी माता का नाम है फूल रानी, फूल रानी। इनकी माता का नाम है फूल रानी और पिताजी का नाम है हर्षु दयाल, और पिताजी का नाम है हर्षु दयाल। इनके माताजी का नाम है फूल रानी और पिताजी का नाम है हर्षु दयाल। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ऐलू गैलू मत समझिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के एग्जाम के लिए। देखो बच्चों, क्लास 12 में हिंदी इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और तीनों सब्जेक्ट तो 70 नंबर के ही होते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है ये 100 नंबर के होते हैं। इसलिए हिंदी को बहुत ही गहराई से पढ़ते हुए हमें अच्छे नंबरों से टॉप करना है, हिंदी में अच्छे नंबरों से पास करना है। अच्छा नंबर कहने का मतलब है 90, 95, उससे भी प्लस। हिंदी ऐसा विषय है जिसमें 100 में 100 मिल सकता है। तो आइए, इनकी माता का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। इनकी माता का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। तो अगले क्वेश्चन की ओर, ये जो है एक स्वाधीनता सेनानी थे। स्वाधीनता सेनानी कहने का मतलब है जो जैसे आर्मी हो गया, आर्मी स्वाधीनता सेनानी हुए, स्वाधीनता सेनानी। ये स्वाधीनता सेनानी थे, ये स्वाधीनता सेनानी थे, ये स्वाधीनता सेनानी थे, ये स्वाधीनता सेनानी थे। स्वाधीनता सेनानी का मतलब हुआ कि ये कुछ आर्मी तरह के थे। तो अगला देखते हैं, इन्हें बहुत सारे जनता लोग बहुत पसंद करते थे। ये मतलब जयप्रकाश नारायण, जब जयप्रकाश नारायण जी भाषण देते थे तो लोगों को अत्यधिक पसंद आता था। लोगों ने इसलिए इन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे बिहार बोर्ड पूछता है कि किस कवि को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तब आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। मैंने जिस भी चैप्टर का लेखक परिचय करा दिया है, आप उस चैप्टर के लेखक परिचय को क्वेश्चन बैंक से लड़ाइएगा या अन्य किसी भी बुक से लड़ाइएगा। आपसे एक एक क्वेश्चन डील होगा
वो कहीं अपवाद से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो ऑल टू ऑल बन जाएगा। तो आइए, ये एक स्वाधीनता सेनानी थे, आर्मी तरह के थे। इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी। गांधीवादी का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आप समझो गांधीवादी क्या होता है। अगर आप किसी आदमी को मानते हो, जैसे आप मोदी को मानते हो, तो आपको कहा जा सकता है कि आप मोदीवादी हैं। अगर आप विराट कोहली को मानते हो तो आपसे कहा जा सकता है कि विराट कोहलीवादी हो तुम। तो आप इसी प्रकार वे गांधी जी की बातों को मानने वाले थे, इसलिए उन्हें गांधीवादी के नाम से जाना जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। आपसे अगर घुमाकर पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण के ससुर का क्या नाम था, तब आप कहिएगा ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। ये 2 नंबरा क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और वह किसकी पुत्री थी। तो आपका जवाब होगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इनकी शिक्षा का बात किया जाए, इनकी शिक्षा का, तो इनकी संपूर्ण शिक्षा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा, जैसे आप बचपन में किसी और शिक्षक के यहाँ अ आ लिखना सीखे होंगे और बाद में आप किसी और शिक्षक के यहाँ 8 क्लास पढ़े होंगे और अभी किसी और शिक्षक के यहाँ 10th क्लास पढ़ रहे हो। तो इसी प्रकार उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर के बगल से या घर पर ही हुई है। घर पर कहने का मतलब है कि उनके किसी भी क्षेत्र में, उनके आसपास। तो यहाँ पर आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, घर पर हुई। आपसे पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो ऑप्शन में पहला दे देगा पटना कॉलेज से, दूसरा दे देगा BHU से, तीसरा दे देगा दिल्ली कॉलेज से, चौथा दे देगा घर पर से। इस प्रकार के ऑप्शन में कोई बच्चा ये नहीं सोच पाएगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से हुई है, फटाक देनी कोनो और ऑप्शन टिक करके चला आएगा, लेकिन होगा ऑप्शन सही घर से। तो इस प्रकार आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप फंसिएगा नहीं और संपूर्ण चीजों को पढ़ लीजिए एक बार। हम ये वादा करते हैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है,
इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है। तो अगला देखते हैं इनकी मृत्यु दिया हुआ है। इनकी मृत्यु होगा 1979 ईस्वी को। 1979 ईस्वी को आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी कितने वर्ष जीवित रहे, तो आप कहिएगा 77 वर्ष। कहिएगा 77 वर्ष तक जीवित रहे। तो आइए, ये आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में शामिल हो गए, तो आप कहिएगा सन 1929 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में शामिल हुए, तब आप कहिएगा 1929 ईस्वी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए। आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए, तब कहिएगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हो गए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, मुझे ये लगता है। तो अगला देखते हैं, वो जेल भी गए थे, लेकिन ये सब फालतू क्वेश्चनों को बिहार बोर्ड कम सम पूछता है इस चैप्टर से। कांग्रेस के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तब आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने किए। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्न में से किस कवि के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन में एक रहेगा जयप्रकाश नारायण। आपको डायरेक्ट टिक करके आ जाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। घबराने से अक्सर गलतियां हो जाती है। बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें आप ऑप्शन में फंस जाओगे। आप 1 साल पढ़े रहोगे, लेकिन उस 3 घंटे में आप बहुत गलतियां करके आ जाओगे। इसलिए अभी से ही मेहनत जारी रखो, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके माइंड में सभी क्वेश्चनों का समूह आपके मन में हो, और वहां पर कैसा भी क्वेश्चन दे आपसे डील हो जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आप मैथ लिए हो तो मैथ पर भी ध्यान दो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है केवल और केवल 70 नंबर का होता है। आपको मैं उस 35 यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न का गैस क्वेश्चन अंतिम में दूंगा, और उससे बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी आता भी नहीं है, मैंने अपने लिए तैयार किया था और उससे बाहर नहीं आया था। तो आगे देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप लोग इतनी बातों को आसानी से समझ गए होंगे, और हम नेक्स्ट स्लाइड पर अब चलते हैं। इन्होंने एक और पार्टी की स्थापना की, जिसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1952 ईस्वी में, तो हम लिखेंगे 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
इन्होंने सन 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इन्होंने सन 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। विनोबा भावे एक कवि ही माने तो एक कवि ही थे। वो एक सर्वोदय आंदोलन चलाए थे। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोदय आंदोलन कौन चलाए थे तो आप कहिएगा विनोबा भावे। आप कहिएगा विनोबा भावे। गलती से ये मत मार दीजिएगा जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति तो कहिएगा जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा सर्वोदय आंदोलन तो आपसे कहिएगा विनोबा भावे। आपसे पूछा जाएगा छात्र आंदोलन तो कहिएगा जयप्रकाश नारायण। तो 2 साल के बाद 1952 जब इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, उसके 2 साल बाद इन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1954 ईस्वी में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ये सन 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। इन सभी को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। वो जो मैंने शुरू में ही बताया था कि 1974 ईस्वी में 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो वहां पर इनको बहुत सारे छात्रों ने घेर लिया। काहे कि छात्रों को परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी को देखकर जयप्रकाश नारायण एक आंदोलन चलाए जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। और ये आपातकाल के दौरान जेल भी चल गए। आपको ये पता होगा कि भारत में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल किसने लागू किया था? तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने भारत में सन 1975 ईस्वी में 74 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ और 1975 ईस्वी में देश में इमरजेंसी को लागू कर दिया गया, यानी कि आपातकालीन को लागू कर दिया गया। तो ये उसी दौरान जेल चले गए, ये उसी दौरान जेल भी चले गए। तो इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसको आपने सपोर्ट किया और वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, उसी प्रकार से इन्होंने जनता पार्टी के सदस्यों को सपोर्ट किया और एक जनता पार्टी का गठन हो गया। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर लिखेंगे जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक भी लिखी। इनका बहुत फेमस रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हम लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आपसे पूछा जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किसने की, तब आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। आपसे पूछा जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किस लेखक की रचना है, तब आप कहिएगा आराम से कि भैया ये तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, इन्हें 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए, ये समाज में रहते थे और ये बहुत लोगों को सेवा भी करते थे। सेवा करने का मतलब क्या है भैया? सेवा करने का मतलब है भैया कि आपने किसी को मदद किया, यही तो सेवा है। सेवा मतलब वो नहीं समझिए गोर हाथ दाबना, वो नहीं। सेवा मतलब मदद करना। इन्होंने बहुत सारे लोगों का मदद किया और इसी खुशी में उस समय के सरकार ने इन्हें सन 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए आपको ऑप्शन में देगा कि मैग्सेसे सम्मान किस लिए जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। तो ऑप्शन में रहेगा समाज सेवा के लिए, 2 नंबर ऑप्शन में रहेगा देश सेवा के लिए, 3 नंबर में ऑप्शन रहेगा मातृ पितृ सेवा के लिए, 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो आप मारिएगा समाज सेवा के लिए। समाज सेवा 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान पूछा गया क्वेश्चन है। 2026 के बोर्ड में पूछा था। मैंने आपसे कहता रहूंगा कि लेखक परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे और आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ये 2026 के बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है कि कब मैग्सेसे सम्मान जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए इस स्लाइड में हम बताने वाले हैं कि इन्होंने जो भाषण दिया था, ये भाषण जो इस बुक में दिया हुआ है, ये बहुत बड़े भाषण का एक छोटा सा अंश है जो इस पुस्तक में दिया हुआ है। अगर आप इस भाषण के संपूर्ण पूरे कहानी को पढ़ेंगे तब जनमुक्ति नामक एक किताब है इनकी, जिससे पूछा जाएगा कि ये भाषण जो है कब दिया गया था, कहाँ दिया गया था। प्रस्तुत भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये भाषण जो है पटना के ये जो भाषण किताब में दिया हुआ है, ये भाषण का छोटा रूप है। इसे बड़े रूप में पढ़ने के लिए हमें जनमुक्ति पुस्तक लेना होगा। इनका पूरा भाषण जनमुक्ति पुस्तक में प्रकाशित है। तो आज का लेखक परिचय हमारा यहीं पर होता है खत्म। मिलते हैं ऐसे ही अगले मजेदार वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।